एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट में। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ऑलमोस्ट 3 वीडियोस बने हुए हैं और तीनों में आपको बताया गया कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज किया जाता है। नॉर्मली हमारा जो बेस है वो ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है वो तो सबको पता है, लेकिन सिंगुलर वर्ब क्या है, ठीक है, पिछले 3 वीडियोस में मैंने आपको बताया है। तो चलिए कुछ और सेंटेंस लेते हैं और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को और डीप में समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे मैंने 4 सेंटेंस लिखा है। द फर्स्ट वन इज द शिप विथ अ क्रू, द शिप विथ अ क्रू वाज लॉस्ट, द शिप विथ अ क्रू वाज लॉस्ट। सेकंड सेंटेंस, द प्रिंसिपल विथ हिज टीचर्स इज टू बी प्रेजेंट। ठीक है, द प्रिंसिपल विथ हिज टीचर्स इज टू बी प्रेजेंट। थर्ड वीडियो है संस्कृत एज वेल एज हिंदी वाज टॉट देयर। एंड फोर्थ वीडियो है, फोर्थ सेंटेंस जो है वो है माय ब्रदर एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वाज प्रेजेंट देयर। ठीक है, अब ध्यान यहां पे ये देना है कि अगर देखिए शुरुआत के जो सब्जेक्ट आप देख रहे हैं जैसे द शिप है या द प्रिंसिपल है या फिर संस्कृत है और चौथा माय ब्रदर है। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। चारों सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है चारों सेंटेंस में। ठीक है, इन ऑल दिस 4 सेंटेंसेस सब्जेक्ट्स आर सिंगुलर। ओके, अब आपको याद ये रखना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो और उसके साथ विथ लगा के कोई भी वर्ड का यूज किया गया हो तो फिर जो वर्ब यूज करेंगे उस सेंटेंस में वो सिंगुलर ही रहेगा। जो वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर ही रहेगा, आप यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, देखिए द शिप विथ अ क्रू। ठीक है, शिप, देखिए यहां पे ऐसा नहीं बोला गया द शिप एंड द क्रू। ठीक है, ऐसा नहीं बोला गया है। शिप विथ अ क्रू, स्पेसिफिक विथ वर्ड का यूज किया गया है। ठीक है, अच्छा क्रू का मतलब आपको पता है कि वो सिंगुलर नहीं है। ठीक है, यहां पे आप जितने भी एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है, चारों सेंटेंस में, उसमें अगर आप यहां पे देखें द शिप विथ अ क्रू, ठीक है, तो क्रू भी क्या है, सिंगुलर नहीं है। ठीक है, यहां पे देखेंगे द प्रिंसिपल विथ हिज टीचर्स, टीचर्स जो है वो सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। ठीक है, संस्कृत एज वेल एज हिंदी, यहां पे हिंदी जो है सिंगुलर है। ठीक है, एंड माय ब्रदर एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स रखते हैं, फ्रेंड नहीं रखते, माय ब्रदर एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। ठीक है, हिज फ्रेंड्स। तो आप देखेंगे यहां पे तो थर्ड सेंटेंस को छोड़ के बाकी सारे सेंटेंस में विथ के बाद जो वर्ड यूज किए गए हैं वो सारे क्या है, प्लूरल है। ठीक है, तो उसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, उस वजह से स्टूडेंट ये गलतियां कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसी तरह का क्वेश्चन पूछूं और यहां वॉज जहां पे रखा हुआ है वहां पे मैं फिलअप रख दूं, ब्लैंक रख दूं और मैं आपसे पूछूं कि यहां पे कौन सा वर्ब आप यूज करने वाले हो, तो आप यहां पे अगर प्रेजेंट में यूज करोगे तो आप वॉज आर यूज कर सकते हो। ठीक है, और पास्ट में यूज करोगे तो वर यूज कर सकते हो, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है और सब्जेक्ट के बाद विथ जैसे वर्ड का यूज किया गया है और विथ के बाद जो वर्ड यूज किए गए हैं वो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक है, हमें वर्ब जो यूज करना है वो वर्ब जो है वो सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है। ठीक है, तो दूसरे में भी आप देख लीजिए, द प्रिंसिपल विथ हिज टीचर इज टू बी प्रेजेंट, द प्रिंसिपल विथ हिज टीचर इज टू बी प्रेजेंट। ठीक है, तो आप बोलोगे सर जो बच्चे, मतलब देखो अगर आपके पास डीप नॉलेज नहीं है, ठीक है, अगर यहां पे ऐसा होता है द प्रिंसिपल एंड हिज टीचर्स, तो वहां पे इस के जगह पे हम आर का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है, द प्रिंसिपल विथ हिज टीचर, विथ का यूज किया गया है। ठीक है, भले ये टीचर्स जो है वो प्लूरल है, ठीक है, लेकिन आप देखिए हमारा मेन सब्जेक्ट जो है, हमारा मेन सब्जेक्ट जो मैंने सर्कल बनाया वो हमारा मेन सब्जेक्ट है, तो हमारा मेन सब्जेक्ट सिंगुलर है और उसके बाद विथ लगा के दूसरे वर्ड्स का यूज किया गया। दूसरा वर्ड सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन आपको याद रखना है कि अगर हमारा मेन सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, ठीक है, उसके बाद विथ लगा के कुछ भी यूज किया गया हो, सिंगुलर यूज किया गया हो या प्लूरल का यूज किया गया हो, हमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर वाला ही यूज करना है। इन चारों सेंटेंस के एग्जांपल में ये बताया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विथ के साथ साथ आप एज वेल एज का अगर यूज कर रहे हो, ये बाकी के 2 सेंटेंस जो है इसमें एज वेल एज का यूज किया गया है। अगर आप यहां पे देखेंगे तो आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, संस्कृत माय ब्रदर, ठीक है, दोनों सिंगुलर है। अब इनके साथ एज वेल एज का यूज किया गया है और बाद में दूसरे वर्ड्स का यूज किया गया। देखिए एज वेल एज के बाद हिंदी है,
एज वेल एज के बाद हिज फ्रेंड्स है, ठीक है, मतलब ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ठीक है। तो एज वेल एज या विथ के बाद कोई भी वर्ड यूज किया गया हो, चाहे वो वर्ड सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसको ध्यान में रख के हमें अपने वर्ब को डिसाइड नहीं करना है, हमें डिसाइड करना है अपने सब्जेक्ट को ध्यान में रख के, ठीक है। तो सब्जेक्ट को ध्यान में रख के हमें क्या करना है, अपना वर्ब डिसाइड करना है। तो इस तरह के सेंटेंस में आपको खास करके ये ध्यान रखना होगा। चलिए और कुछ सेंटेंस लेते हैं, तो कुछ और सेंटेंस लेते हैं। पहला सेंटेंस है आवर हैप्पीनेस एंड आवर सॉरो इज लार्जली ड्यू टू आवर एक्शन, ठीक है। सेकंड सेंटेंस को अगर पढ़े तो either the cat or dog has been here. थर्ड सेंटेंस है neither food nor water was to be found there. And fourth सेंटेंस है neither the chairman or the directors are present. Okay? अभी यहां पे कहने का मतलब ये है कि अगर सेंटेंस में और, ठीक है, यहां पे देखिए और का यूज किया गया है, यहां पे भी और का यूज किया गया है, नॉर, ठीक है। सेंटेंस में अगर और, नॉर, इस तरह के वर्ड्स का यूज किया जाता है, ठीक है, और नॉर इन तरह के वर्ड्स का यूज किया जाता है, और दोनों सब्जेक्ट यहां पे देखिए आवर हैप्पीनेस एंड आवर सॉरो, ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट है, दोनों के दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, दोनों के दोनों सिंगुलर है, ठीक है। दोनों कंबाइन कर दे तो वो प्लूरल हो सकता है, लेकिन यहां पे देखिएगा आप एक चीज का ध्यान रखना है, एंड और में फर्क होता है। अगर हम एंड का यूज करें तो हम दोनों को काउंट कर रहे हैं। अगर मैं ऐसा बोलता कि आवर हैप्पीनेस एंड आवर सॉरो, ठीक है, अगर ये दोनों होते, यहां पे अगर एंड लगाया होता तो वो बन जाता प्लूरल, और जब प्लूरल बन जाता यहां पे तो यहां पे हम क्या करते, इस की जगह पे आर का यूज करते, ठीक है। लेकिन यहां पे आपको ध्यान से देखना है आवर हैप्पीनेस और आवर सॉरो, मतलब यहां पे सब्जेक्ट में दोनों में से एक की बात हो रही है, मतलब सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप किसी भी सेंटेंस में और का यूज करते हो या नॉर का यूज करते हो, और या नॉर का यूज करते हो, ठीक है, तो और या नॉर का अगर यूज करते हो तो वहां पे आपको ध्यान रखना है, अगर दोनों सब्जेक्ट जो है, ठीक है, यहां पे देखिए अवर हैप्पीनेस अवर सॉरो दोनों सिंगुलर है, यहां पे देखिए आइदर द कैट और डॉग, ठीक है, तो कैट एंड डॉग दोनों सिंगुलर है। तीसरे वाले में देखिए नाइदर फूड नॉर वाटर, फूड एंड वाटर, ठीक है, दोनों क्या है, सिंगुलर है। तो आपको याद रखना है कि अगर सेंटेंस में आपने और या नॉर का यूज किया है और दोनों सब्जेक्ट जो है, और से पहले वाला सब्जेक्ट और के बाद वाला सब्जेक्ट, या नॉर के पहले वाला सब्जेक्ट और नॉर के बाद वाला सब्जेक्ट, ठीक है, अगर दोनों के दोनों सब्जेक्ट जो है, ठीक है, वो सिंगुलर है तो आपको वहां पे सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। आप देखिए आवर हैप्पीनेस आवर सॉरो, बीच में और है, ठीक है, तो इन दोनों के लिए हमने क्या किया, सिंगुलर वर्ब का यूज किया है, ठीक है, ये वर्ब जो है वो आपका सिंगुलर है, ठीक है। सेकंड सेंटेंस में देखिए आइदर द कैट और द डॉग, मतलब या तो बिल्ली या कुत्ता, दोनों में से एक, ठीक है, और का यहां पे भी यूज हुआ है, तो यहां पे भी अगर आप देखेंगे तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, इसलिए हमने जो हेल्पिंग वर्ब यहां पे यूज किया है, ठीक है, वर्ब जो यूज किया है वो भी सिंगुलर यूज किया है, ठीक है। और तीसरा जो है नाइदर फूड नॉर वाटर, ठीक है, तो आप यहां देखिए फूड जो है और वाटर जो है, ठीक है, दोनों सिंगुलर कंसीडर करते हैं हम, ठीक है। तो और दोनों के बीच में हमने नॉर का यूज किया। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि और या नॉर जब आप यूज कर रहे हो और दोनों साइड के जो आपके सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो तो आपको वर्ब भी सिंगुलर यूज करना है, ठीक है। लेकिन वही एग्जांपल ले लेते हैं फोर्थ सेंटेंस की, देखिए आप नाइदर द चेयरमैन और द डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट, ठीक है, यहां पे अगर आप देखेंगे तो और से पहले, सॉरी, यहां पे नॉर लगेगा, नाइदर के साथ हम नॉर लगाते हैं और नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो नाइदर द चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट, ठीक है। अगर आप यहां पे देखेंगे तो नॉर से पहले वाला जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, नॉर से पहले वाला सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है और नॉर के बाद वाला सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, ठीक है। तो अगर इन दोनों में से एक भी प्लूरल हुआ तो हम जो वर्ब यूज करेंगे वो प्लूरल वाला वर्ब यूज करेंगे, ठीक है, ये आपका वर्ब जो है ये प्लूरल है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, whenever we use or nor in the sentence, then you have to remember one thing: if both the subjects, that is before or and that is after or, okay, if both the subjects are singular, then we will use singular verb, okay. You can see here in first three sentences, okay, the two verbs which we have used here both are singular and that's why we have used here singular verb, okay. इसलिए हमने यहां पे क्या किया है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया है, ठीक है। और चौथा एग्जांपल जो उसमें आप देख लो, यहां पे भी हमने ये दोनों जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, इसके बीच में हमने नॉर का यूज किया, ठीक है। लेकिन एक सब्जेक्ट जो था वो सिंगुलर था
और दूसरा सब्जेक्ट जो था वो प्लूरल था, ठीक है। तो अगर एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है तो वहां पे हम वर्ब में प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है, आर का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये रहा, ये कुछ कंफ्यूजन है, ये बहुत डीप में हम कह सकते हैं कि इस टॉपिक को अगर आप स्टडी करते हो तो आपको डीप नॉलेज हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, ठीक है। और फिर जाके देखिए, ये नॉर्मली बोलने में तो चलता है, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देन स्टूडेंट गेट कंफ्यूज, उस समय स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है और उसके मार्क्स नहीं आ पाते, ठीक है। तो अगर आप इसको करते हो तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स जो है वो बढ़ेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। हमारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करेंगे, आपका नॉलेज बढ़ेगा।